अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने एक मेथड जो पढ़ा था वो पढ़ा था बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो दूसरा पढ़ा था वो पढ़ा था हमने रिकार्टी डिफरेंशियल। इसके अलावा भी काफ़ी मेथड है, मगर फिलहाल जो बुक में मैं वो पढ़ा रहा हूँ। पहला बर्नौली है, दूसरा रिकार्टी है, तीसरा है हमारे पास जो आज पढ़ेंगे वो है टलैगट डिफरेंशियल। टलैगट TLARAIT डिफरेंशियल, ठीक है। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या होता है, इसकी जो फॉर्म होती है वो ये होती है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस। देखें, जब हमने लीनियर किया था, लीनियर की फॉर्म क्या थी कि वाई डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स थी। फिर जब हमने बर्नौली की, ये लीनियर थी। फिर जब हमने बर्नौली का काम किया तो बर्नौली में क्या हुआ कि वाई डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई एन आ गया था। दिस इज बर्नौली। फिर हमने एक तीसरी वाली इक्वेशन की थी, वो थी वाई डैश इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई प्लस आर ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। ये जरूरी नहीं है कि पी और क्यू ही लगाएं, और यू भी यहाँ पे हो सकता है। तो पी क्यू और आर ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास थी रिकार्टी में क्या होता है कि वाई का क्वाड्रेटिक फैक्टर बनता है। बर्नौली में क्या होता है, वाई डैश और एक वाई वाली टर्म आती है। तो ये वाली दो टर्म लाजमी आती है। नॉन लीनियर में आप देखें, जब लीनियर थी तो वाई डैश और वाई आया, बर्नौली था तो वाई डैश और वाई आया, तो रिकार्टी था तो वाई डैश और वाई आया। ये दो टर्म में तो नॉन लीनियर में होती ही होती है। बाकी फिर एक्स्ट्रा टर्म्स आती है। जहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आई, क्यू ऑफ एक्स आ भी सकती है, जीरो भी आ सकता है। जहाँ पे क्या आया, एक्स्ट्रा टर्म क्यू ऑफ एक्स वाई की पावर के साथ आ गई। जहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गई, वाई स्क्वायर। ये आ भी सकता है, पी ऑफ एक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पी ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। वो जीरो भी हो सकता है, एक्स की कोई टर्म भी आ सकती है। अगर ये जीरो हो जाता है तो फिर आपके पास ये इक्वेशन बनती है जो कि बर्नौली बन जाती है। तो ये दो एक्स्ट्रा टर्म, तो ये और ये वाली टर्म जो है वो हमेशा लाजमी आती है। तो कलैगट जो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन वो इस तरह की होती है कि कलैगट डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस एफ वाई डैश। एफ ऑफ वाई डैश का मतलब है कि फंक्शन ऑफ वाई डैश, यानी कि वाई डैश का कोई फंक्शन हो, लॉग ऑफ वाई डैश आ जाए, ई की पावर वाई डैश आ जाए, साइन ऑफ वाई डैश आ जाए, ये वाई डैश का फंक्शन है। अब देखें, ये दो टर्म्स लाजमी है, एक वाई डैश वाली और एक वाई वाली। तीसरा क्या होगा, वो वाई डैश का फंक्शन होगा। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। जैसे सपोज करते हैं, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि y, दिस इज क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस हाफ वाई डैश का स्क्वायर। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ कलैगट वाली के साथ, कलैगट क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश, ये तो लाजमी है, प्लस एफ ऑफ, जो अगली टर्म थी वो क्या थी, प्लस एफ ऑफ वाई डैश। एफ ऑफ वाई डैश का क्या मतलब है कि वाई डैश का फंक्शन। तो जब आप इसको कंपेयर करें, इस क्वेश्चन को अगर आप इसके साथ कंपेयर करते हैं तो देखिए बाकी टर्म्स तो वही बन गई है। वाई सिंगल है, वाई डैश के साथ एक्स है, मगर ये वाई डैश का फंक्शन जो आ रहा है वो ये आ रहा है। ये होल फंक्शन जो है, दिस वन इज एफ ऑफ वाई डैश इक्वल टू हाफ वाई डैश का स्क्वायर। तो एफ ऑफ वाई डैश का मतलब है कि वाई डैश को कोई भी फंक्शन आ। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सोल्यूशन बड़ा आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम इसमें ये करते हैं सोल्यूशन के लिए कि जो आपके पास है वाई डैश, उसको हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, पी या जेड ले लेंगे, जो भी लेना चाहें। हम उसको क्या ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। ज़्यादातर पी के साथ काम किया, जिन मैथमेटिशियंस ने इसको सॉल्व किया था उन्होंने पी के साथ किया था, तो आज तक इसको पी ही लेके काम किया जा रहा है। तो वाई डैश अगर मैं पी ले लेता हूँ, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये तो मैंने वैसे लिखा है ना आपको, ये तो मैंने सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए बताया आपको कि कलैगट की इक्वेशन ये होती है। तो इसमें एफ ऑफ वाई डैश का मतलब है कि वाई डैश का फंक्शन, तो यहाँ पे वाई डैश का फंक्शन ये आ गया। तो वाई डैश को अगर मैं पी कर लेता हूँ, क्वेश्चन मेरा ये, अब वाई डैश को अगर मैं पी लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स पी प्लस हाफ पी का स्क्वायर। क्यों जी, यही बनता है। यहाँ तक कोई मसला। क्वेश्चन ये था, y इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस हाफ वाई डैश का स्क्वायर। हमने वाई डैश को क्या लिया, पी ले लिया, तो ये पी बन गया, ये पी का स्क्वायर बन गया। तो ये चीज़ आ गई।
अब यहाँ पे देखें फिर y आ गया। अब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव dy/dx, इसमें बाई पार्ट्स फार्मूला लग जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 p एज इट इज, प्लस p को छोड़ देंगे, x को छोड़ देंगे, p का डेरिवेटिव dp/dx। x के हिसाब से क्या आएगा, तो p का भी डेरिवेटिव बनेगा। इसका p स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2p और साथ dp/dx। तो ये मैंने इसका डेरिवेटिव किया। ये देखिए हमने पहले y को पुट किया, ये क्वेश्चन बनेगा, तो y इक्वल टू एक्स पी प्लस हाफ पी स्क्वायर बना। इसका फिर हमने क्या किया है, डेरिवेटिव लिया। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव जो बनता है वो ये बनता है, y डैश इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो p एज इट इज, प्लस p को छोड़ दिया, x को छोड़ दिया, p का डेरिवेटिव dp/dx। और साथ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 2 स्टार्ट में आ गया, वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, p आएगा और साथ dp/d। ये मैंने कर दिया, p और dp/d। यहाँ तक कोई मसला है किसी को, एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? दोबारा देख लें, हमारा क्वेश्चन था y इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस हाफ वाई डैश का स्क्वायर। हमने इसका y डैश को p ले लिया, तो y इक्वल टू एक्स पी प्लस हाफ p का स्क्वायर बन जाएगा। फिर हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव दोबारा ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए। इसका मैं डेरिवेटिव दोबारा लिखता हूँ। इसका मैं डेरिवेटिव लेगा, तो y का डेरिवेटिव क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू, ये बाई पार्ट्स फार्मूला लग जाएगा, x को छोड़ दिया p का डेरिवेटिव, प्लस p को छोड़ दिया x का डेरिवेटिव, प्लस हाफ एज इट इज p स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p और साथ dp/dx। ये आ, अब dy/dx को तो आपने क्या रखा हुआ, p रखा हुआ, ये दोबारा p बन जाएगा। तो ये बन जाएगा p इज इक्वल टू x dp/dx प्लस p प्लस ये 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा p dp/d। तो ये p से कैंसिल। तो आपका जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया x dp/dx प्लस p dp/dx इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, dp/dx हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने करने की कोशिश की है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये हमारे पास बन गया x dp/dx प्लस p इंटू dp/dx, मैंने p डैश लिखा। ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में से p डैश कॉमन आ जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, x प्लस p इक्वल टू 0। उसके बाद फिर आपको पता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर बना है वो बना है एक्स पी डैश, एक ये बना है, फिर बना है पी पी डैश। कंप्लीट सॉल्व कर ये चीज़ हमारे पास आई है, एक्स पी डैश प्लस पी पी डैश इक्वल टू 0। पी डैश में कॉमन ले लेता हूँ, बाकी क्या बचा, एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये चीज़ आ गई। अब आपको पता ही है कि अगर दो फैक्टर इक्वल टू 0 हो, अगर दो फैक्टर इक्वल टू 0 हो तो एक दफ़ा ये 0 होता है, फिर दूसरी दफ़ा ये 0 होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। फिर अब हम क्या करते हैं, इसमें भी दो फैक्टर आ गए हैं, तो एक हो जाएगा p डैश इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x प्लस पी इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा dp/dx इक्वल टू 0 और एक बन जाएगा यहाँ से p इक्वल टू माइनस p की वैल्यू निकाल। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये p आ जाएगा, यहाँ से 0 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, एक वैल्यू ये निकला। हमने p नहीं निकालना, हमने y की फॉर्म में निकालना, तो ये p इक्वल टू c निकला। एक यहाँ से p जो बनता था इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि p की वैल्यू थी dy/dx थी, तो ये हमने पुट कर, इसको अब हम सेपरेशन से सॉल्व करते हैं, dy/dx को सेपरेशन से सॉल्व करते हैं। तो dy/dx इक्वल टू माइनस एक्स dx हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसमें c नहीं लगाना, क्योंकि c आपने यहाँ पे लगा लिया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे इस जगह पे आपने c नहीं लगाना। तो याद रखिएगा, अगर आपका जब क्वेश्चन होगा दोबारा देख लें, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, क्लैगर की पहचान किया कि एक y और एक एक्स वाई डैश होती है टर्म, दूसरी y डैश का फंक्शन होती है। उसको हम क्या करेंगे, y डैश को p ले लेंगे, वो हमने पुट कर दिया। उसके बाद फिर हमने इसको डेरिवेटिव ले लेना है, y को ख़त्म करना है। तो y को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे,
तो ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा। ये मैंने डेरिवेटिव लिया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, ये डेरिवेटिव लिया, dy बाई डी एक्स की जगह दोबारा p पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो ये बना। जब ये वाली टर्म बनेगी तो हमारे पास इस तरीके से दो टर्म्स आ, पी डैश कॉमन ले लिया, एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, और यहाँ से दो टर्म्स बनेंगे, हमेशा बनेंगे। एक टर्म जो होगी उसमें डेरिवेटिव आया करेगा, पी का डेरिवेटिव आया करेगा, एक टर्म ऐसी होगी जिसमें खाली पी आएगा। जो खाली पी वाली टर्म है उसमें तो हम पी की जगह डी वाई बाई डी एस लेके सॉल्व कर लिया करेंगे। जो टी पी ओवर डी एक्स वाली टर्म आएगी उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी आ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है, हमने तो आंसर पी में नहीं निकालना, हमने एक काम किया था, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक चीज़ लिखी थी जब हमने बाई डैश को पी लिया था। तो जब बाई डैश को पी लिया था, बाई डैश को जब हमने पी लिया था, हमारे पास चीज़ बनी थी एक्स प्लस हाफ पी का स्क्वायर। जब हमने स्टार्ट में पुट किया था तो y इक्वल टू एक्स पी प्लस हाफ पी स्क्वायर, जहाँ पे फिर हमने इसका डेरिवेटिव लिया था, इसको डेरिवेटिव लेने के बाद हमने डी वाई बाई डी एस किया था, फिर पी पुट किया था। अब हम वापस जा रहे हैं, आई रिपीट, वो सारा काम करने के बाद हमारे दो फैक्टर्स बनेंगे, दो फैक्टर्स को अलग-अलग सॉल्व करेंगे। एक में p की वैल्यू c आ जाएगी, एक में हम डी वाई बाई डी एक्स के तरीके से सॉल्व करेंगे। एक ये सोल्यूशन बन चुका है, ठीक है। एक ये सोल्यूशन, क्योंकि दो सोल्यूशन बनेंगे, यहाँ पे भी p आ गए, यहाँ पे भी आ गए, तो यहाँ से एक सोल्यूशन निकल आए, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो p की वैल्यू c निकलेगी, जहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म होगी, वो हम p की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे जो स्टार्ट में था। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू सी एक्स प्लस हाफ सी स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो एक ये सोल्यूशन, इसमें भी p खत्म हो गया है, तो ये भी आपके पास क्या आ गया, एक सोल्यूशन आ गया। तो जो क्लैगट के फिर सोल्यूशन बनते हैं वो दो सोल्यूशन बनते हैं। एक बनता है सिंगुलर सोल्यूशन, इसको कहते हैं, और सिंगुलर सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर ये c के साथ बनता है। तो ये बनता है y इक्वल टू सी एक्स प्लस हाफ सी स्क्वायर। और एक दूसरा सोल्यूशन जो हमारे पास बनता है वो ये वाला बनता है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो जब भी हम क्लैगट को सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा, जब भी हम क्लैगट को सॉल्व करते हैं तो उसमें दो सोल्यूशन बनते हैं, ठीक है। एक जो सोल्यूशन होता है उसमें c आता है, दूसरे वाले में c नहीं आएगा। और जिसमें c आएगा उसकी भी पहचान देखिएगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन था, ये जब हमने सॉल्व किया था तो इसका क्वेश्चन ये था, एक्स वाई डैश प्लस हाफ वाई डैश का क्वेश्चन ये था। अब देखें, इस क्वेश्चन में अगर हम वाई डैश की जगह पे सी पुट कर दें तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो एक आंसर जो आपका बनता है वो हमेशा क्वेश्चन वाला बनता है। एक आंसर हमेशा आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन वाला बनेगा। तो उस क्वेश्चन में से वाई डैश की जगह पे सी कर देंगे तो वो यही वाला आंसर बनना चाहिए। अगर नहीं बनता फिर आप अपनी मिस्टेक चेक करें और दूसरा कोई और आंसर, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखें, एक्सरसाइज से मैं एक और एग्जांपल उठाता हूँ, इसको फिर आप लोग भी देखें। ये आता है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ वाई डैश, ये बनेगा। दिस इज क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन, लॉग ऑफ वाई डैश, ये फंक्शन ऑफ वाई डैश आ। अब हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, हमने क्या किया, वाई डैश को क्या पुट करना है, पी पुट करना है। जब वाई डैश को पी पुट किया तो ये क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स पी प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ पी, ये बन जाए। अब याद रखिएगा, अभी मैंने एक चीज़ बताई है, इसका जो सिंगुलर सोल्यूशन निकलेगा वो बस p की जगह c पुट कर दे तो एक सोल्यूशन को लाजमी आना चाहिए। इसका एक सोल्यूशन ये बनेगा, इसका एक सोल्यूशन ये बनेगा, और ये आएगा, लाजमी आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि दोबारा इसका डेरिवेटिव ले लें। तो ये डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाई डैश हो जाएगा, इस पर प्रोडक्ट फार्मूला p प्लस एक्स डी पी ओवर डी एक्स हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 1 ओवर पी आ जाएगा, साथ डी पी ओवर डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस लॉग का डेरिवेटिव p के साथ 1 ओवर पी और साथ p का डेरिवेटिव, ये वाई डैश आ गया। इसके जगह दोबारा आप p पुट कर लें तो ये p इसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो अब आपके पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी एक्स डी पी ओवर डी एक्स माइनस 1 ओवर पी डी पी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। जहाँ से आप देखें डी पी ओवर डी एक्स कॉमन आ जाएगा, हमेशा आएगा, डी पी ओवर डी एक्स हमेशा कॉमन सर ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 ओवर पी, एक मिनट बेटा, एक्स माइनस पी डी पी ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 1 ओवर पी बन। तो ये दो फैक्टर्स बन गए। तो जब दो फैक्टर्स बने तो एक फैक्टर बनेगा डी पी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, एक फैक्टर ये बनेगा डी पी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, और दूसरा बनेगा एक्स माइनस 1 ओवर पी इक्वल टू 0। एक डी पी ओवर डी एक्स में बनेगा और एक आपके पास p के अंदर। जो p वाला होगा उसको आपने सॉल्व करना है, जो डी पी ओवर डी एक्स होगा उसको आपने इंटीग्रेट करना है।
आई रिपीट डी पी ओवर डी एक्स वाले को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या निकल आएगी सी, और जो पी वाला है उसमें से पी की वैल्यू निकाल लें, तो ये बन जाता है 1/p इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा, पी जो बन जाएगा वो 1/x बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि पी की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स थी तो वो ये बन जाएगी, इसको आप सेपरेशन से कर लें तो y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बन, इसमें सी मिल रहा है क्योंकि सी इसमें आ चुका है, पहले वाले में सी आ चुका है तो इसमें सी मिल रहा है। अब जो p इक्वल टू सी आया है उसको इस वाली इक्वेशन में जिसमें आपको मिल जाए ये वाली ले लें, ये वाली ले लें, उसमें पुट करें, ये जो क्वेश्चन में हमने p पुट किया था उसमें आप पुट करें, तो जब हम इसमें पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू सी एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ, तो ये दो सोल्यूशन इसके बनते हैं, एक सोल्यूशन हमेशा क्वेश्चन वाला बन जाएगा और दूसरा जो कौन बनेगा, तो इसके ये दो सोल्यूशन, एक सिंगल सोल्यूशन होता है और दूसरा एक जनरल सोल्यूशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें।